मैया आदती ने मना कर दिया है, प्रभु मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर भगवान खुश हो के बोले कछु तो मांग ले। भागवत में एक श्लोक आया कि माता निर्माता भवती। मेरी मैया पहले की माताएं कैसी संतान बना गया करती थी, जरा शब्दों पे गौर कर लेना है। और आज की माताएं कैसी संतान पैदा कर रही है। परीक्षित महाराज जरा गौर करेंगे। आज मेरी माताओं, सभी श्रोतागर माताएं ध्यान दें, आज की माताएं संतान कैसी पैदा कर रही हैं, जरा गौर करें। पुत्र कैसे पैदा होनी चाहिए, मेरी माताओं पैदा कैसी करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन कहने लगे हैं उत्तरानंदन के बनइयो मैया सूरवीर संतान री, बनइयो मैया सूरवीर संतान। पहले भारत में देवी मन से संतान बनाती थी और रहता था उधर गर्भ जब शुद्ध पदार्थ खाती थी। नहाई धोए ताजे जल से सुंदर सब साज सजाती थी और परमेश्वर पति प्राणे प्यारे के गुण को गाया करती थी। सो करती बे तो धीरन को गुणगान री, बनइयो मैया सूरवीर संतान। मेरी माताओं लेकिन आज दशा क्या है, सो करती बे तो धीरन को गुणगान रे, बनइयो मैया सूरवीर संतान। लेकिन अब क्या हो रहा है परिषद महाराज, इस कलयुग में मालूम है संतान कैसी पैदा हो रही है कि अब काते बलवान होए जे आचार भ्रष्ट हो जाती है और जो खाने के नाए पदार्थ वो उन पे चित्त चलाती है। अरे कंकड़ पत्थरा फोरे फोरे चूल्हे की माटी खाती है। चौपाई कह रही है बड़े भाग्य मानुष तनो पावा। इसका मतलब क्या हुआ मेरी माताओं, कभी सोच विचार किया? इसका मतलब है मनुष्य बड़ा है या पशु? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शायद किसी पशु की नाद में हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, अगर मेरी माता को एक मिट्टी का ढेला डाल दिया जाए तो शायद है कि वो पशु चारा नहीं खाएगा। हैं? खा ले वो नहीं खाएगा, लेकिन तुम कंकड़ पत्थर भोलुआ सरैया खा जाते भोर भोर है। सब हजम करता है। मेरी माताओं वो संतान पैदा कैसी होगी आपके लिए आगे चल करके बुढ़ापे में वो औलाद काम नहीं आएगी। बुढ़ापे में मूड पकड़ के रोना पड़ेगा। परिषद महाराज कमी किनकी रही मैया तुम्हारी हैं? बुढ़ापे में कमी होगी, सुखदेव बता रहे हैं राजन। और परीक्षित महाराज जब लला पैदा हुए तो पंडित जी बुलाए गए और पंडित जी से कह दी कि पंडित जी हमारे लला को ऐसा नाम रखियो तो शायद हाथे से जिला में काबू को न हो। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओं, जैसा नाम होता है वैसा काम भी होना चाहिए। परिषद महाराज जैसा नाम है वैसा काम भी होना चाहिए। ऐसो नाम धल्लो उत्तर प्यारी नवल भैया नाम धरने उत्तर प्यारी और नायरिंगे होरी देवारी है। मेरी माताओं जैसा नाम है वैसा काम भी होना चाहिए।
नाम धल्लो महावीर। और परीक्षित महाराज में पहले ही मरे भराए धरे तो कहे के महावीर हैं? कहने लगे राजन मेरे भगवत प्रेमियों, जैसा नाम रहता है वैसा काम भी होना चाहिए कि आचार भ्रष्ट हो जाती हैं, वो दुबली सी पड़ जाती है और पतली सी होकर के वो पीली सी पड़ जाती है। सो जाने जन्म दयो लाला को बाई को बोटर पाती है, और शेर सिंह धरना मुलला को गीदड़ की वे धमकी दिखलाती है। तार कुमत जाइए रे बेटा, ले जाए वो कनकटा तेरे का बनइयो मैया सूरवीर संतान। ध्यान रखना मेरी माताओं, नाम धल्लो शेर सिंह और गायते डर पानी सरकट आते है। गीदड़ डर सकता है, शेर कभी नहीं डरेगा। इधर मैया आदिति ने कह दिया है प्रभु जो आज चीज आप मैं मांगूंगी आप मुझे दोगे। आप जो मांगोगी वो मुझे दोगे। भगवान बोले हाँ। आज अत्रि ने कह दिया है मैं मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। भगवान बोले हाँ। तो उसी समय मैया आदिति ने कह दिया है कि प्रभु मैं आपसे ये मांग रही हूं कि आप जैसा बेटा और मेरी कोख से जन्म लेकर के आए और मेरा दुग्ध पान करे तब मेरा कल्याण होगा, मैं यही चाहती हूँ। परीक्षित महाराज भगवान बोले एवं अस्तु ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया। कहने लगे राजन सती सावित्री जैसी झांसी वाली रानी भारत भूमि में पैदा हुई तो मेरे परीक्षित महाराज देश का नाम भारत पड़ा। ऐसी ऐसी माताएं हुई, लेकिन मेरी माताओं ऐसी लाज मती मारो। लाज कैसी मारनी चाहिए? जैसे झांसी वाली रानी विजय लक्ष्मी इन्होंने मारी। सुखदेव कहने लगे राजन और पूस पड़ी मजधार और नावजा में पार लगई योनी। पड़ी मजधार नावजा में पार लगई तुम सुन ले मैया बात गीत सतगुर के गई ध्यान रखना मेरी माताओं, होइया जादना की लला की भराते जाते परीक्षित महाराज बादना खोइया तो और शायद है कि अगर कोई बड़ो बूढ़ो हमारे परीक्षित महाराज बालगण के सामने पड़े तो मार मार घड्डी को सुरमा सो बना दे। ध्यान रखना, कवि लिख रहा है मेरी माताओं ऐसे गीत मती गाओ। गीत कैसे गाओगी? ताली बजा सब बोलो।
पूरी तो जो भैया ढोला कारी मैया श्री कृष्ण के गीत गाए उठे गिरवर भाई। माताओं गीत ऐसे गाओ जो यहाँ नहीं भगवान के यहाँ जाकर देवी कीर्ति भी तुम्हारे काम में आए। हरि धारियो ऐसी सभी संकल्प कर लो आज से। पूरी धारणा धारियो ऐसी ये लक्ष्मी कमला नेहरू ने जैसी धारी ये लक्ष्मी राष्ट्रीय गान तुम्हारो पूरी राष्ट्रीय गान तुम्हारो मेरी देश भगवती भारत की तुम मैया जाओगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी बता रहे हैं परिषद को राजन विजय लक्ष्मी कमला मैया झांसी वाली ऐसी मेरी माताओं लाज मारो हैं। कहने लगे राजन अदिति को मेरे भक्तों वरदान मिल चुका है और उसी मैया अदिति के गर्भ से कुछ समय के बाद परिषद महाराज ये बताते हैं कि भगवान का अवतार हुआ। देवताओं को पता चल गया है कि भगवान का अवतार हो गया है। सभी श्रोता अगर ध्यान देंगे ये प्रमाण आया है भागवत में कि जब भगवान का अवतार हुआ था तो उस समय बच्चे की लंबाई मेरी माताओं ये प्रमाण मिलता है कि 12 अंगुल की थी। कितनी? 12 अंगुल। कहने लगे ऋषिराज वामन भगवान का अवतार हुआ तो ये बताते हैं कि उसी बच्चे का नाम वामन रखा गया। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का अवतार रखा गया। मेरी माताओं बड़े बड़े देवता पधारे, ब्रह्मा जी आए, गायत्री माता आई, यानी बड़े बड़े देवता। किसी ने मेरी माताओं जनेऊ डाला, किसी ने भिक्षा का पात्र दिया। ध्यान रखना मेरी माताओं इतना सुंदर रूप था वामन भगवान का। कुछ समय के बाद दुनिया में बड़ी चर्चा फैल रही थी इस समय सबसे बड़ा राजा कौन है, तो लोग नाना प्रकार के कारण बताते हैं। कोई तो कहता है हरिश्चंद्र था। मेरे भक्तों पता नहीं लोग नाना प्रकार के कारण बताते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि उस समय ये बताते हैं कि जो सबसे बड़ा राजा था, जो प्रहलाद के नाती और भैरोचन के बेटा, जिनका नाम था मेरी माता और राजा बड़ी। मेरे भक्तों देवताओं का राजा था न कि देवताओं का। पैसे वाला था, दानी था, और जो भी इसके दरबार में जाता था वो खाली हाथ कभी नहीं आता था।
वामन भगवान के कानों में आवाज पड़ी तो राजा बलि के दरबार की तरफ चले। क्या किया वामन भगवान ने? आरे दंड कमंडल हाथ ओढ़ लई तन पे मृग छाला। मंडल हाथ तोड़ लई तन पे मृग छाला। भैया मुझ में भला डारी जाए रे बल्कि अग्रसाना। ध्यान रखना मेरी माताओं, कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है परीक्षित महाराज के साधु आवे द्वार पे झोन करे सम्मान और पुण्य घटे 100 जन्म के ऐसे कह रहे थे पुराण। अगर संत निराश होकर के चला जाए तो ध्यान रखना मेरी माताओं, हमारे और तुम्हारे 100 जन्मों के पुण्य छीड़ हो जाते हैं। आरे लखे जब वामन ब्रह्मचारी भैया सुंदरया सनटारी के तापे बैठे ब्रह्मचारी। जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के दरबार में गए तो राजा बलि ने देखा है मेरी माताओं बड़ा सुंदर रूप है भगवान का। आज बड़ी ही खुशी हुई राजा बलि को। आरे रूप लखे सवई हर सारे भैया चरणामृत करे पान धूप के मन में हर सारे। आरे सोच रही भूपति की बाला भूपति की रे माला। दीदी भयो न ऐसो होई अनोखो अदिति थोड़ी लाला। ताली बजा सबरा। पूरी सब जन्म बीत गौ